Hello बच्चों, the question says explain why is there a phenomenal decrease in ionization enthalpy from carbon to silicon. ना बेटा यहाँ पे हमें कार्बन और सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द required energy required to remove outermost electron. सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. So energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom. Now बेटा हम यहाँ पे देखें तो as we go from carbon to silicon down the group in group number 14. तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगी. सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है जबकि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है. तो आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा कि जितना दूर जाएगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम हो जाएगा. एंड अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स घट गया तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स भी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना सिंपल हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई हमें डाउन द ग्रुप जाने पे कार्बन से सिलिकॉन जाने पे कम आयोनाइजेशन एनर्जी ही यूज करनी पड़ेगी या कम एनर्जी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाई silicon has a phenomenal decrease in ionization enthalpy when we move down the group in group number 14. Hope this clears the question. All the very best.